आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया अपकेंद्री बल उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आइए पहले देखते हैं अपकेंद्री बल होता क्या है। अपकेंद्री बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु पर बाहर की ओर एक बल लग रहा है, जबकि वास्तव में उस वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा होता है। तो इस प्रकार के आभासी बल को ही अपकेंद्री बल कहते हैं। अगर इस परिभाषा को चित्र के माध्यम से समझे तो हम देखते हैं। तो इस चित्र अनुसार हम मान लेते हैं ये कोई परमाणु है और यह परमाणु का मध्य भाग नाभिक है। तो हमें पता है नाभिक के बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति करते रहते हैं एक वृत्ताकार मार्ग पर। तो इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए केंद्र की ओर एक आवश्यक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल बोलते हैं। इस अभिकेंद्र बल का जो मान होता है वह होता है mv²/r होता है, जो इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक होता है। तो हम देखते हैं कि जब यह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर गति करता है तो हमें यह पता होता है कि अगर यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो यह नाभिक के ओर आकर्षित क्यों नहीं होता। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर भी, यानी कि इस अभिकेंद्र बल को संतुलित करने के लिए बाहर की ओर एक अपकेंद्र बल कार्य करता है, जिसे हम अगर F से प्रदर्शित करें तो इस अपकेंद्र बल का भी मान अगर हम बोल सकते हैं तो वह अभिकेंद्र बल के मान के बराबर होता है। और इसके मान को भी हम क्या ले सकते हैं, mv²/r ले सकते हैं। लेकिन यह बल जो होता है अपकेंद्री बल, ये एकमात्र कल्पना मात्र बल होता है। ताकि अगर हम बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पे गति करेगा तो उस पर अगर अपकेंद्री बल यानी कि ये आभासी बल अगर कार्य ना करे तो हम देखेंगे कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो जाएगा, यानी कि मर्ज हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को इस अभिकेंद्र बल के द्वारा संतुलित करने के लिए भी एक अपकेंद्र बल लगता है, जिसका मान हम अभिकेंद्र बल के बराबर यानी कि mv²/r मान लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं अपकेंद्र बल यानी कि F का मान किसके बराबर होता है, अभिकेंद्र बल यानी कि Fc के बराबर होता है। क्योंकि यह एक प्रकार का आभासी बल होता है, यानी कि इसे एक प्रकार का मात्र आभासी बल के रूप में मानते हैं, इस प्रकार इसे एक छद्म बल का भी रूप दे सकते हैं। तो यह होता है एक प्रकार का अभिकेंद्री बल। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया कि अपकेंद्री बल का उदाहरण दीजिए। तो आइए देखते हैं अपकेंद्री बल के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं, कार पर बैठा व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर बाहर की ओर खिंचाव महसूस करता है। तो यह जो खिंचाव महसूस करता है वह एक प्रकार का अपकेंद्री बल के रूप में होता है, जो वास्तव में एक छद्म बल होता है, यानी कि एक प्रकार का आभासी बल होता है। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।